नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अब सारी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वैसे में आज आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने एक प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता में वो पूरा खाका बताते थक नहीं रहे थे। कह रहे थे कि इस बार विधानसभा चुनाव का सारा रोड मैप आजसू पार्टी ने तैयार कर लिया है और झारखंड के 81 विधानसभा पे वो इस बार जमकर तैयारी करेंगे कि कहीं कोई चूक न रह जाए। सुदेश महतो जून से लेकर अक्टूबर तक का रोड मैप तैयार कर चुके हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग करने की भी बात कर रहे हैं और पद यात्रा भी निकालेंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं सुदेश महतो, आइए सुनते हैं। के जो कल के पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों का सभी प्रमुख इकाइयों के द्वारा कल आहूत बैठक के बाद प्रदेश के आने वाले समय जो राज्य का 5 साल के बाद जो राज्य का चुनावी वर्ष का जो हमारा ये पूरा रहा, जिसमें अभी से लेकर दिसंबर तक का पूरा समय हम लोग वर्ष के रूप में ही चिन्हित किए थे, तो इस विधानसभा चुनाव होना है। उसी को लेकर पार्टी ने अपना मूल्यांकन करते हुए इस राज्य को समर्पित एक दल, एक नेतृत्व, आने वाले समय जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसका मूल्यांकन करते हुए राज्य के समग्र विकास के लिए और राज्य की जनता को साथ में लेकर एक बड़ा विचार का पक्ष तैयार करने के लिए शेष दिनों के लिए पार्टी ने कार्यक्रम तय किए हैं, रोड मैप तैयार किया है। पार्टी सबसे पहले इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पटल पर पार्टी को नेतृत्व करने का अवसर देने के लिए गिरिडीह की जनता को फिर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इसी के तहत मैंने व्यक्तिगत रूप से वहां की जनता से मैंने आग्रह किया था कि वोट के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से आपके क्षेत्र में मैं आऊंगा और ये आभार केवल मुख्यालय से नहीं बल्कि सरजमीन पर उतरकर आभार देने का निश्चय किया है। और 18, 19 और 20 18 तारीख मैं पेटरवार में गोमिया विधानसभा के लिए के लोगों को आभार देने के लिए मैं वहां रहूंगा। बेरमो में भी 18 तारीख को ही मेरा कार्यक्रम है, आभार यात्रा वहीं पर है। 19 को टूंडी और बागमारा में और 20 को डुमरी और गिरिडीह में मैं लगातार 3 दिन उस क्षेत्र के लोगों के साथ, वहां के जनता के साथ, वहां के आवाम को आभार देने के लिए उस क्षेत्र में मैं उपस्थित रहूंगा। मैं खुद उस कार्यक्रम का हिस्सा रहूंगा। पार्टी 22 जून पार्टी का एक महत्वपूर्ण दिन है। उसी दिन ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के रूप में हम सभी लोगों का नेतृत्व एक छात्र संघ के रूप में सामने आए। एक कल्पना राज्य के अंदर राज्य के नौजवानों ने गढ़ा कि राज्य के लिए लंबे समय से चलने वाले आंदोलन को धारदार बनाने के लिए राज्य में छात्र इकाई के रूप में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठन। हम सभी उसी संगठन के एक हिस्सा रहे और अपनी भूमिका उसी संगठन में छात्र जीवन से ही इस राज्य के लिए समर्पित किया। इसलिए उस दिन को हम लोग ने, क्योंकि उसकी आक्रामकता की हद इस रूप में थी कि लोगों ने अपना पूरा जीवन झारखंड आंदोलन की इस लड़ाई को उस बैनर के तले समर्पित किया। इस हद तक लोगों ने लड़ाई लड़ा और हमेशा इस बात को हम लोग कहते हैं कि झारखंड आज बना है
झारखंड की स्थापना हुई तो झारखंड की कल्पनाओं में अगर सबसे ज्यादा जोर और सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा कुर्बानी किसी ने दिया तो उस समय के छात्र नेता ने दिया। आज उसी दिन को एक बलिदान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हम लोग ने किया है। करते रहें, इससे किसी समाज का बरकत नहीं होगा, नुकसान ही होता है। और इस नुकसान से बाहर निकालने की अपील हमारी रहती है और कहीं कहीं पर उस अपील पर हम लोग सफल रहे हैं। और अगर ये नहीं कर पाए तो मेरा राजनीतिक लड़ाई अधूरा रह जाएगा। भाजपा राष्ट्र की जो वोट बैंक है वो भी नाराज है, वो भी अलग चल रहा है, तो ऐसे में कैसे आपका आकलन गलत है। वो लोकसभा चुनाव में वो दिखे रिजल्ट परिणाम ये केवल उसका परिणाम नहीं है। मैंने कहा कि जिस लेवल के चुनाव को अगर उस लेवल में रहने देते तो ये फर्क नहीं दिखता। जब उस लेवल को नीचे लेके आइएगा तो कहीं कहीं उसका फर्क दिखाई देगा। हमारी तैयारी है कि लोगों को और आम लोगों को अपने देने वाले चुनाव और मत और उसके अधिकार क्षेत्र पर भी विश्लेषण और विचार रखने का हम लोग कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। दादा ये मानते हैं कि एनडीए की चूक की लोकसभा चुनाव की तैयारी में देखो, ओवरऑल ये चलता है। आप अगर लगातार सत्ता में हैं, 15 साल से सत्ता में रहेंगे तो ये एक समय ऐसा आता है कि कहीं कहीं पर मंथन चूक नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? मंथन करेंगे, लड़ाई लड़ी जाती है एक बड़े प्लेटफॉर्म में, लोगों की तैयारी रहती है। और कभी कभी कोई विषय को लेकर जिसको आप मान लो, आप देखो विपक्ष का आक्रमण क्या रहा। विपक्ष ने डेवलपमेंट को चुनौती का हिस्सा नहीं बनाया। विपक्ष ने क्या ऐसे विषय को उठा के लाए कि ये जब आ जाएंगे ना तो संविधान बदल जाएगा। चर्चा किस बात का रहा? संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। बोलो, यही सरकार, यही नेतृत्व 10 साल से देश के अंदर में है। कभी भी इस विषय पर, इस एपिसोड पर कोई बात और चर्चा चला क्या? जिनके हाथ में नेतृत्व है और जिसने 10 साल चलाए और आगे भी जो चलाएंगे 5 साल, उन्होंने स्पष्ट रूप से इसी धरती पर आकर खड़ा होकर कहे कि मेरी सांसें जब तक चलेंगी इस संविधान पर कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? नैरेटिव सेट करने में आप थोड़ा आगे निकल गए। तो अभी देखा आपने कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वो सीधे तौर पे कह रहे थे कि इस बार झारखंड के विधानसभा चुनाव में वो 81 के 81 विधानसभा पे अपनी तैयारी करेंगे। हालांकि वो अभी गठबंधन के साथ हैं, लेकिन गठबंधन में ये किस तरह से अपनी जमीन तैयार करते हैं ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।